इब्रानियों के नाम का खत बाब 6। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल खुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं, तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। लेकिन ऐ अजीजो, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और नजात वाली बातों का यकीन करते हैं, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दिसों की खिदमत की और कर रहे हो। और हम इस बात के आरजुमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे, ताकि तुम सुस्त न हो जाओ, बल्कि उनकी मानिंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। चुनाचे जब खुदा ने अब्राहम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया, यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं और उनके हर खसिये का आखिरी सबूत कसम से होता है। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादे के वारिसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया, ताकि दो बेतब्दील चीजों के बाइस, जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमाई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जे में लाएं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यीशु हमेशा के लिए मलके सिद्क के तरीके का सरदार कायन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है।